Hello all, how are you? Hope you all are fine in this pandemic. So I am here with you with a continuing video, chapter number 3, that is structure of atom, and let's continue with this video. So in today's video you will study about molecular mass, that is the topic number 3.5.1 in your textbook, page number 39, and also we will study formula unit mass, that is the consecutive topic for the molecular mass. Okay, so let's begin the video with molecular mass. Now what is the meaning of molecular mass? कोई एक molecule का mass कैसे calculate होता है वो हम देखेंगे. ठीक है students. So in order to know this molecular mass, which table is important for you all? The table number 3.2 is very much important for you all. Okay students. So let us take table 3.1. Okay, so in 3.2 table number 3.2, different atomic mass are given for each and every element. Okay, so we'll use this in order to calculate molecular mass of a particular compound. So how can we calculate it? Let's try and calculate some of the atomic mass for the different compounds. Let's take water, that is H2O. Okay students, so here you can see that there are total 3 atoms. 3 atoms हैं इसमें. क्यों मैं 3 atoms बोल रहा हूँ? 2 हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. सो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय H प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय O. देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दोनों एटम के एटमिक मास को सम किया है, प्लस किया है, क्योंकि हमें मोलिकुलर पूरे मोलिक्यूल का एटमिक मास को कैलकुलेट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है. हाइड्रोजन का एटमिक मास है 1, ऑक्सीजन का एटमिक मास है 16. तो दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगा. 2 × 1 प्लस 1 × 16. सो योर आंसर विल बी 2 + 16 एंड दैट इज़ 18U इज़ योर फाइनल आंसर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. बहुत ही ईजी है. अगर आपको टेबल 3.2 की सभी वैल्यूज़ याद हैं तो ये बहुत ईजी रहने वाला है आपके लिए. ये एग्जाम्पल 3.1 का फर्स्ट सम मैंने आपको करवा दिया है. दूसरा सम जो दिया है 3.1 एग्जाम्पल में वो ये है कि आपको मोलिकुलर मास फाइंड करना है नाइट्रिक एसिड का या फिर हाइड्रोजन नाइट्रेट का. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कितने एटम्स हैं. टोटल 5 एटम्स आते हैं. वाई सी आई एम राइटिंग ओवर हियर. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यू सम ऑल दिस फिगर्स. सो 3 + 1 4 + 1 5. टोटल 5 एटम्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन नाइट्रेट. ओके, सो नाउ जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ ऑल द एटम्स. सो 1 × 1 प्लस 1 × नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटमिक मास है 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटमिक मास है 16. So 1 + 14 + 16 3s are 48. 48 + 1 49 and 49 + 14 and the final answer will be 63U. ठीक है स्टूडेंट्स, 63U is your final answer. So I hope आप सबको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना आ गया होगा. और एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, CO2. तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 3 एटम्स हैं. एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के हैं. सो 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, 1 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का एटमिक मास होता है 12, जो आप टेबल में भी देख सकते हो, और ऑक्सीजन का एटमिक मास होता है 16. सो 12 + 16 2s are 32. सो योर आंसर इज़ 44U. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया होगा. पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 44U है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने मोलिकुलर मास के बारे में स्टडी कर लिया है. अब हम
फॉर्मूला यूनिट मास, मतलब एक केमिकल फॉर्मूला है आपके पास और उसका यूनिट मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम वे एज दैट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हो वैसे ही स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास। उसका मतलब कोई भी केमिकल फॉर्मूला दिया है उसका यूनिट मास कितना है, मेथड सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल 3.2 करवाता हूँ जिसमें आपको फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है आप देख सकते हो, CaCl2 का, CaCl2। हियर फर्स्ट यू टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर। तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है, कैल्शियम और क्लोराइड। कैल्शियम का 1 एटम है, क्लोराइड का 2 एटम्स है, तो टोटल 3 एटम्स हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 कैल्शियम का मैं यहाँ पे लिखूँगा, 2 क्लोराइड का 2 × Cl यहाँ पे लिखूँगा, 1 × कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 जो मुझे यहाँ से मिला है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, सो 2 × 35.5, सो 40 1 ज़ा 40, 40 1 ज़ा 40 प्लस 71, the final answer will be 111 U। U stands for unified mass। यूनिफाइड मास एक यूनिट होता है पूरे एटॉमिक मास का। ठीक है, यहाँ पे हमें ये केमिकल फॉर्मूला का एटॉमिक मास मिला 111 U। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। और एक हम जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन में एक दिया है K2CO3, K2CO3। ठीक है स्टूडेंट्स, K2CO3 का कैसे होगा। ठीक है, तो K का मतलब होता है पोटेशियम। ठीक है, और पोटेशियम का आपको एटॉमिक मास दिया है 39, तो पोटेशियम का 39 दिया है और उसके 2 एटम है, सो 2 × K, प्लस कार्बन का 1 एटम है, सो 1 × कार्बन, प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 × ऑक्सीजन, 2 × पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39, प्लस कार्बन का है 12, प्लस ऑक्सीजन का है 16। ये सब को आपको प्लस कर देना है, तो जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनल आंसर क्या होगा आप भी कैलकुलेट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, 39 2 ज़ार होगा 78, 12 1 ज़ार 12, 16 3 ज़ार 48। ओके स्टूडेंट्स, तो 78 प्लस 12 प्लस 48, योर फाइनल आंसर इज 138 U। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपका इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 40 में, इंटेक्स्ट के ब्लू क्वेश्चन है उसमें पेज नंबर 40 में सेकंड क्वेश्चन का मैंने आपको एक सॉल्व करके दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जिंक ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करके बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना स्टूडेंट्स, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1 का थोड़ा बहुत सॉल्व करवाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक और फॉर्मूला के बारे में सॉल्व कराऊंगा, C2H6। इसका अगर आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है तो कैसे करोगे। सो 2 अलग अलग एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो 2 × कार्बन, 6 × हाइड्रोजन, 2 × कार्बन इज 12, 6 × हाइड्रोजन इज 1, सो 24 + 6 आंसर इज 30 U। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आपको टेबल 3.2 ठीक से आ गया तो ये बहुत इजी है। CH3OH का आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, कार्बन के 1 एटम है तो 1 × कार्बन, प्लस यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स 3 एटम यहाँ पे हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम और एक एक्स्ट्रा जो पीछे लगा हुआ है, तो 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, सो 4 × हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1 × ऑक्सीजन। कार्बन का 1 एटम है तो 1 × 12, प्लस 4 × हाइड्रोजन का 1, 1 × ऑक्सीजन का 60, 12 + 4 + 16, 16 + 4 is your 20, 20 + 12 will become 32 U। So this is your final answer and it is too easy.
ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो आप टेबल 3.2 को अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये सब एटॉमिक मास कैलकुलेशंस बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगी। तो आपको आज का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।